नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम आपको ब्रह्मचर्य का पालन सही तरीके से कैसे करना है इसके कुछ टिप्स देंगे, क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल 3 चीज़ों पर आधारित है: नींद, खान पान और ब्रह्मचर्य। लेकिन आज के युवा ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पर मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आपके अंदर ब्रह्मचर्य के बारे में जानने की रुचि है और अपने उद्देश्य पर ध्यान लगाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के स्कूलों में बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। लेकिन पहले भारत में गुरुकुलों में ही शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि बच्चों का ब्रह्मचर्य पालन गुरुओं की देखरेख में सही तरीके से चलता रहता था और बच्चे भी पूरे 25 साल तक गुरुओं के पास रहते थे। लेकिन आजकल के गुरुओं को ये सब कहाँ पता रहता है, वो तो खुद ही वासना के माया जाल में फंसे रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि बच्चे 25 साल तक ही क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 25 साल तक ही इंसान का शारीरिक विकास होता है और इन 25 सालों तक जो इंसान वीर्य को अपने अंदर रखता है उसकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा तक पहुंच जाती है। बुजुर्ग तो यह भी कह गए हैं कि युवा और जवान अवस्था वीर्य को जमा करने की होती है, जिसकी शक्ति का फायदा बुढ़ापे में मिलता है और 25 वर्ष के बाद इंसान अपनी इच्छा अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला अखंड ब्रह्मचर्य और दूसरा गृहस्थ ब्रह्मचर्य। अखंड ब्रह्मचर्य में इंसान को जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, लेकिन गृहस्थ ब्रह्मचर्य में इंसान शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है या अपना कुल आगे बढ़ाने के लिए अपने वीर्य का इस्तेमाल कर सकता है। और आप भी कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप कौन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको ब्रह्मचर्य पालन करने की कुछ ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डाल लेनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से आधे या 1 घंटे पहले का समय होता है, क्योंकि रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कब्ज और स्वप्न दोष जैसी समस्या भी कम हो जाती है और ब्रह्म मुहूर्त के समय वासना का प्रकोप भी बहुत कम होता है। और फिर उठकर 1 घंटा मेडिटेशन करके कसरत करनी है, या आप फुल बॉडी वर्कआउट भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपको ऐसे खाने को छोड़ना होगा जिससे कि आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी बनती है, जैसे कि प्याज, लहसुन, शराब, मीट, मांस, मिर्च और ज़्यादा मसालेदार खाना, क्योंकि ये सब खाने से हमारे शरीर में ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, जिस वजह से शरीर में वासना का प्रकोप बढ़ जाता है। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ब्रह्मचर्य पालन में और क्या नहीं। तो आपको कभी भी अकेले नहीं रहना है और कोशिश करनी है कि परिवार के लोगों के साथ या अच्छे दोस्तों के साथ समय बिता सकें। दूसरा ये कि जब भी कभी आपका मन मास्टरबेशन करने का करे तो परिवार वालों के साथ बैठ जाएं, और अगर अकेले हैं तो आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र भी मास्टरबेशन को छुड़ाने के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।